हेलो, वेलकम टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों हम जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंडिया के उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक नंबर 1 से। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसको हमने पहले नंबर पे लिया लिस्ट में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 20 जुलाई 1908 को। और ये कहाँ पे? तो ये बड़ौदा के महाराजा थे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। तो इन्होंने बड़ौदा है वो राज्य गुजरात में इसकी स्थापना की थी। और भारत सरकार है उसके द्वारा भारत के अन्य जो 13 प्रमुख वाणिज्य बैंक है इसके साथ इन्होंने को 19 जुलाई 1969 था इसको इस पर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था दोस्तों, राष्ट्रीयकरण। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है? तो वो है 71.60%। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है 71.60%। और इसमें कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक तो विजया बैंक और एक देना बैंक है। इन दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा कितने हैं भारत में? तो और इसकी भारत के अलावा 9481 है वो शाखाएं हैं, इसकी ब्रांचेज है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम एमडी और सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा की? तो वो है संजीव चड्ढा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ है दोस्तों। और बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये है इसकी टैगलाइन है दोस्तों। नेक्स्ट है वो है बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बैंक ऑफ इंडिया की हुई थी एस्टेब्लिशमेंट इसकी थी 1906 में, 1906 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र। और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है? तो इसकी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है 89.10%। ये गवर्नमेंट की इसमें शेयर होल्डिंग है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं कितनी है देश में? तो वो है ब्रांचेज है 5000 से समथिंग, 5000। और एमडी और सीईओ कौन है बैंक ऑफ इंडिया के? तो वो है श्री अतनु कुमार दास। ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है। और बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है दोस्तों। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1935 को। जो इसमें 16 सितंबर 1935 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और 8 फरवरी 1936 को ये इन्होंने इस बैंक ने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और ये स्थापना हुई थी, इसके बाद से ये है जो आम आदमी है उसके बैंक के रूप में जाना लगा। और छोटी छोटी इकाइयों को या छोटी छोटी प्रारंभिक मदद है इसने कई औद्योगिक इकाइयों को दी, जिसमें 1900 उसके बाद से आगे चल के 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस बैंक का काफ़ी तेजी से विकास हुआ था दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। और गवर्नमेंट इसकी शेयर होल्डिंग कितनी है? तो ये है 92.49%। और प्रेजेंट टाइम इसकी ब्रांचेज कितनी है?
इंडिया में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेस है वो समथिंग 2000 के समथिंग है। ये तो पहले का आंकड़ा 1897 का, और ये 2000 के समथिंग मान सकते हैं इसको भी। और एमडी और सीईओ कौन है, तो ये है श्री एएस राजीव, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ है। और टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक, या एक परिवार एक बैंक। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है दोस्तों। नेक्स्ट है केनरा बैंक। तो ये केनरा बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये केनरा बैंक है, ये भारत की वाणिज्यिक बैंक है, और भारत में इसकी जो अम्बेबल स्थापना हुई थी, इसमें जो सुब्बाराव है पई, एक महान दूरदर्शी थे, उनका काफ़ी सहयोग रहा था इसकी स्थापना में। और ये भारत का सबसे पुराना बैंक है, उन बैंकों में से एक है। और इसकी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग कितनी है, तो वो है 78.52%। और मर्ज कौन कौन सी बैंक हुई थी केनरा बैंक में, तो एक सिंडिकेट बैंक है, इनका मर्ज हुआ था कुछ समय पहले, तो ये केनरा बैंक में इसका मर्ज कर दिया गया था। और ब्रांचेज कितनी है इसकी, तो इसकी ब्रांचेज 10,000 से ऊपर से केनरा बैंक की। और एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है जो एलवी प्रभाकर है, वो केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ है दोस्तों। नेक्स्ट बैंक से पढ़ लेते हैं, इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ये केनरा बैंक है, इसकी ये टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जो 21 दिसंबर 1911 को 21 दिसंबर 1911 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक स्वदेशी बैंक है, जिसके पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष वो थे फिरोज शाह मेहता है, वो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। और ये जो सोहरावर्दी पोचन खान वाला है, इस बैंक की स्थापना में इतने गौरवान्वित हुए थे इसी स्थापना के टाइम पे, कि उन्होंने सेंट्रल बैंक को बैंक है उसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सेंट्रल है बैंक है वो जनता के विश्वास पर टिका और ये जनता का अपना बैंक है। तो इसमें गवर्नमेंट जो शेयर होल्डिंग है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वो कितनी है, तो वो है 92.39%। और ब्रांचेस कितनी है, तो ये 4,666 के समथिंग इसकी शाखाएं हैं। और एमडी और सीईओ कौन है, तो वह है मातम वेंकटकांता राव, ये इसके एमडी और सीईओ है। और टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, वो है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है दोस्तों। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें जो इसे अखिल भारतीय बैंक भी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अखिल भारतीय बैंक भी इसको कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बैंक है इंडियन बैंक। अब ये इंडियन बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों।
और इसकी जो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है वो कितने प्रतिशत है इंडियन बैंक की, तो 88.06% है उसमें इंडियन बैंक में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। तो ये इंडियन बैंक है। इसमें कौन सी बैंक मर्ज हुई थी, तो इसमें जो इलाहाबाद बैंक है उसका मर्ज या इसमें मर्ज कर दिया गया था इंडियन बैंक में। और ब्रांचेस कितनी है इसकी, तो इसकी 6000 से ऊपर ब्रांच है इंडियन बैंक की। और इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो ये पद्माजा चंद्रू, ये एमडी और सीईओ है। तो और इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओवन बैंक या आपका अपना बैंक। ये इंडियन बैंक की टैगलाइन है दोस्तों। नेक्स्ट बैंक है, नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 1937 को, 10 फरवरी 1937 को इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी। और स्थापना हुई थी उस टाइम जो श्री एम सीटीएम चिदम्बरम जो चोटियार है, श्री एम सीटीएम चिदम्बरम चोटियार है। उसने बैंकिंग और बीमा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ये जो अग्रणी थे। और बैंक की स्थापना में उन्होंने इस बैंक की स्थापना, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 2 उद्देश्य से की थी। एक तो विदेशी विनिमय व्यवसाय और एक विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई थी 10 फरवरी 1937 को। और इसका जो पूर्ण राष्ट्रीयकरण युग था वो था 1947 से 69 के बीच में इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन ओवरसीज बैंक का है, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है, तो वो है 95.84% है गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है। और ब्रांच कितनी है, तो ब्रांच 3400 के समथिंग इसकी ब्रांचेज हैं। और इसके जो डायरेक्टर हैं एग्जीक्यूटिव वो कौन है, तो वो है एमएस मिस्टर एस श्रीमिति। ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन क्या है, तो ये है गुड पीपुल टू ग्रोथ विथ। नेक्स्ट बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक और इसकी स्थापना कब हुई थी, पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी 1908 में। इसमें इसकी स्थापना में कई लोगों ने योगदान दिया था। वो थे भाई वीर सिंह, दूसरे थे सर सुंदर सिंह ये मजीठिया। और तीसरे थे जो सरदार थे त्रिलोचन ये सरदार थे त्रिलोचन सिंह। इन्होंने इन जो गरीबी से गरीब व्यक्ति है उनका जीवन स्तर उठाने के लिए इस पंजाब एंड सिंध बैंक का स्थापना में योगदान दिया। इस बैंक की स्थापना था वह जो समाज है उसके कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक जीवन में ऊंचा उठाने और संपन्न करने के लिए इस बैंक की स्थापना इन तीनों ने मिलकर की थी। और ये काफी विद्वान भी थे ये तीनों। और पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसमें गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग कितनी है, तो वो है 83.06%। और ब्रांचेज कितनी है, तो इसकी 1500 से ऊपर की
ब्रांच है। और एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है श्री एस कृष्णन। श्री एस कृष्णन है वो एमडी और सीईओ है पंजाब एंड सिंध बैंक के। और पंजाब एंड सिंध बैंक की टैगलाइन क्या है, तो वो टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। ये है इसकी टैगलाइन है दोस्तों। नेक्स्ट बैंक कौन सी है, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 17 मई 1894 में। 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये पंजाब नेशनल बैंक है वो भारत का सबसे पुराना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। और इन पंजाब नेशनल बैंक है, इसने हाल में अपने ग्राहकों को जो फेस्टिवल बोनांजा ऑफर है वो पेश किया है। इसमें क्या है, जो कोविड-19 चल रहा है अभी देश में, उसकी वजह से जो सुस्त लोन डिमांड में सुस्ती पड़ी है उसको तेजी से बढ़ाने के लिए मकसद से ये कदम उठाया है, जिसमें हाल ही महीनों में ब्याज दरों में कटौती के बावजूद जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें सुधार भी आया है। और इस पंजाब नेशनल बैंक में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है, तो वो है 85.59% इसकी शेयर होल्डिंग है दोस्तों। और इसमें कौन कौन से बैंक है वह मर्ज हुए थे, तो इसमें मर्ज बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है, इनका मर्ज है वह पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका मर्ज है वह पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। और पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं कितनी है, तो वह है 11,000 से ऊपर की इनकी शाखाएं हैं। और एमडी और सीईओ कौन है, तो वह श्रीमान CHSS मल्लिकार्जुन राव, ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और इसी टैगलाइन क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, तो वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इनका कार्यालय भारत के अलावा बाहर भी कई जगहों में है। अभी पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें तिमाही जो चालू वर्ष वित्त वर्ष उसे तिमाही में काफी मुनाफा कमाया है, वह 308 करोड़ का शुद्ध लाभ है। 308 करोड़ का शुद्ध लाभ पीएनबी को हुआ था। और दूसरे सबसे बड़े बैंक में इसे पिछले जो वित्त वर्ष है उसमें समान तिमाही में जो शुद्ध लाभ हुआ था वो हुआ था 1018.63 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। और ये जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो मर्जेशन हुआ था, विलय हुआ था, वो अप्रैल 2020 में किया गया था। नेक्स्ट बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों। जो 2 जून 1806 में इसकी हिस्ट्री पर लेते हैं, तो 2 जून 1806 को कलकत्ता में सबसे पहले बैंक की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी 2 जून 1806 को कलकत्ता, इसकी स्थापना हुई। और उसके बाद 3 वर्षों के पश्चात इसको जो चार्टर मिला और इसका पुनर्गठन किया गया था, तो वो हुआ था बैंक ऑफ बंगाल के रूप में, बैंक ऑफ बंगाल के रूप में, जो 2 जनवरी 1809 में बैंक ऑफ बंगाल और 2 जून 1806 को हुआ था बैंक ऑफ कलकत्ता। और यह एक अनोखा बैंक का जो अनोखा बैंक था, जो साझा स्टॉक है उस पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार के द्वारा ये चलाया जाता था।
बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ जो मद्रास है उसकी शुरुआत इसके बाद में हुई। और ये तीनों बैंक है वो आधुनिक जो भारत है उसमें प्रमुख बैंक तब तक रहते जब तक इनका विलय था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसका 1800 इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कर दिया गया था। और उसके बाद 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जिसे सरकार की हिस्सेदारी में 61.58% थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी है, तो वह है 56.92%। और ब्रांच कितनी है इसकी, तो इसकी 24,000 से ऊपर ब्रांचेज है। और एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है रामा मोहन राव अमरा। ये प्रेजेंट टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के एमडी या सीईओ है। और एसबीआई की टैगलाइन क्या है, तो ये है सुरक्षा और भरोसा दोनों। सुरक्षा और भरोसा दोनों ये एसबीआई की टैगलाइन है दोस्तों। तो ये बात है, इसने अभी एसबीआई ये भारतीय स्टेट बैंक है, इसने अभी अब फिलहाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च की है जो एसबीआई में जो बचत खाता है वो खुलवाने में कोशिश में कई लोगों को परेशानी हो रही, तो इसी के बीच में इसमें इंस्टा सेविंग अकाउंट, इंस्टा सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कोई भी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ये इंस्टा सेविंग अकाउंट है वो खोल सकते हैं, जिसमें कोई फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन ये आप कर सकते हैं, योनो ऐप है उसकी मदद से। नेक्स्ट बैंक है वो है यूको बैंक, यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यूको बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को। 6 जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना हुई थी। जो 1942 में जो आंदोलन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो ये आंदोलन हुआ था 1942 में। उसके बाद जो भारतीय बैंक में उसमें औद्योगिक पुनर्जागरण के लिए जो श्री घनश्याम दास बिड़ला थे उन्होंने यूको बैंक की स्थापना की थी 6 जनवरी 1943 को। किसने, तो श्री घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। और इसको पूर्ण रूप मिला था वह 6 जनवरी 1943 को द यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई। और इसका पंजीकरण था वो कार्यालय वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में था, हेडक्वार्टर था वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इसकी जो शाखाएं हैं वो भारत के अलावा विदेशों में भी है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी भी शाखाएं भारत के अलावा विदेशों में भी है। और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो यूको बैंक में कितनी है, तो वह है 94.44%। और ब्रांचेज कितनी है, तो 4000 से अधिक ब्रांचेज है यूको बैंक की। और एमडी और सीईओ कौन, तो एमडी और सीईओ श्री अतुल कुमार गोयल वो यूको बैंक के एमडी और सीईओ है। टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है ओनर्स योर ट्रस्ट, ईमानदारी ही विश्वास। नेक्स्ट बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों, 11 नवंबर 1919 को।
और ये है जो सेठ सीताराम पोद्दार है, उन्होंने इस बैंक को पहचान दिलाई थी। जो सेठ सीताराम पोद्दार, इन्होंने इस बैंक को एक पहचान दिलाई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है? तो गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वह है 89.0%। और ब्रांचेज कितनी है देश भारत में और भारत के अलावा? तो ये है 9,000 या 10,000 के समथिंग इसकी ब्रांचेज है। और एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर वो कौन है? तो ये है श्री नितेश राजन। श्री नितेश राजन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी टैगलाइन है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज हमने इन बैंकों के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और आपको कुछ इन बैंकों के बारे में नई जानकारी है तो वो कमेंट में दर्शा देना। और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।